Hello बच्चों, let's see this question. The question says read the following extracts and answer the questions that follow in 1 or 2 lines each. क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़ें और उसके क्वेश्चन को आंसर करें 1 से 2 लाइन में. The extract is I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट में बोला जा रहा है कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं इन जानवरों के साथ ही रहने लग जाऊं और इनकी तरफ ही मुड़ जाऊं, क्योंकि ये बहुत ही प्लेसेंट है, मतलब बहुत ही काम है, कंटेंटेड है और सेल्फ कंटेंटेड है, मतलब कि अपने आप में खूब संतोष है और सेटिस्फाइड है, और मैं यहाँ खड़ा रह सकता हूँ और इनको देख सकता हूँ लॉन्ग एंड लॉन्ग, मतलब देर तक और बहुत देर तक. Here the key concept is the poet admiring animals. Poet यहाँ पर animals को admire कर रहे हैं. Question number 8. Who does I stand for? What could I turn from? Question में हमसे ये पूछा जा रहा है कि ऊपर दिए गए एक्सट्रैक्ट में I किसके लिए स्टैंड कर रहा है और I कहाँ मुड़ना चाहता है, टर्न होना चाहता है. Solution. I stand for the poet who is so fascinated by the animals that he would like to turn from the human world and start living with them. तो आई यहाँ पर पोएट के लिए स्टैंड कर रहा है और वो बहुत ही ज्यादा फैसिनेटेड है एनिमल्स से, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि वो उन एनिमल्स की तरफ मुड़ जाएं और ह्यूमन की तरफ से हट जाएं और एनिमल्स के साथ रहना, लिव करना शुरू कर दें. क्वेश्चन बी. व्हाट क्वालिटीज इन द एनिमल्स फैसिनेटेड द पोएट? वो कौन सी क्वालिटीज है एनिमल्स की जिसकी वजह से पोएट फैसिनेट हो रहे हैं. Solution. The qualities of quietness, calmness and contentment among animals fascinate the poet. In fact, this fascination is the result of the observation of varying depth of these qualities in human beings. यहाँ पर जिन क्वालिटीज की बात हो रही है वो है क्वाइटनेस, मतलब शांत रहना, कामनेस, बहुत ही काम रहना, और कंटेंटमेंट, मतलब किसी भी चीज के लिए धैर्य, संतोष होना. एनिमल्स के अंदर वो चीजें पोएट को रिझाती हैं, और इनफैक्ट ये जो फैसिनेशन है ये इस चीज में रिजल्ट करता है कि वो अब ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो ये क्वालिटीज हैं ये ह्यूमन बींग्स में नहीं है. इन सारी क्वालिटीज का ह्यूमंस के वर्ल्ड में अकाल पड़ा हुआ है. क्वेश्चन सी. व्हाट डज द एक्सप्रेशन आई कुड टर्न सिग्निफाई, और व्हाई डज द पोएट से आई कुड टर्न? क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये एक्सप्रेशन क्या सिग्निफाई करता है कि आई कुड टर्न, और पोएट ने ऐसा क्यों कहा कि आई कुड टर्न. सोल्यूशन. द पोएट यूजेस द एक्सप्रेशन आई कुड टर्न टू सजेस्ट दैट इट इज बेटर to live like animals than as human beings, because unlike humans, animals remain quite calm and contented. They do not hanker after material possessions just as humans do. तो यहाँ पर पोएट का ये जो एक्सप्रेशन है कि आई कुड टर्न, मतलब मैं मुड़ सकता हूँ, ये सजेस्ट करता है कि उनके लिए ये ज्यादा अच्छा है कि वो एनिमल्स के साथ रहना शुरू कर दे ह्यूमन बींग्स को छोड़कर, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जिस तरीके से मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहा है और उसकी जो इच्छा है कि मेरे को और मिले और मिले, वो कभी खत्म ही नहीं हो सकती, बल्कि एनिमल्स जो है वो बहुत ही क्वाइट है, काम है और कंटेंटेड है. क्वेश्चन डी. एक्सप्लेन. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, और व्हाट डज स्टैंडिंग एंड लुकिंग एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग सजेस्ट? क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करें, या फिर पोएट वहां पर क्यों खड़े हो रहे हैं और उनको देख रहे हैं बहुत देर तक, सजेस्ट कीजिए. सॉल्यूशन. द पोएट इज सो मच फैसिनेटेड बाय द admirable traits of animals that he keeps looking at them for long time, appreciating them and wishing that he should live amongst them. तो पोएट जो है वो इतने ज्यादा फैसिनेट हो गए हैं, इतने ज्यादा रीझ गए हैं उनकी इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज, उनके ट्रेट्स को देखकर एनिमल्स के, कि वो ये कर सकते हैं कि बहुत देर तक वहां पर खड़े होकर एनिमल्स को देख सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, और ये इच्छा जाहिर कर सकते हैं कि वो एनिमल्स के साथ रहना चाहते हैं. क्वेश्चन ए. विच पोएटिक डिवाइस हैज द पोएट यूज्ड इन द लास्ट लाइन ऑफ द स्टैंजा? पोएट ने
लास्ट लाइन स्टैंजा की जो है उसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया है? सॉल्यूशन, द पोएट has used the pun on the word long. He means that he admiringly looks at the animals for quite a long time and he earns to live with them. Thus, two different meanings of the word long has been played upon. This is also alliteration as L sound is repeatedly used. Also, there is a repetition as the poet repeats the word long to emphasize the length of time for which he looked at the animals. तो यहाँ पर पोएट ने पन यूज किया है लॉन्ग वर्ड के लिए। उनका ये मतलब है कि वो बहुत ही ज्यादा एडमायरिंगली देख रहे हैं उन जानवरों को बहुत ही लंबे समय तक, और ये उनकी इच्छा भी हो रही है और वो तरस रहे हैं कि वो उन एनिमल्स के साथ रहें। सो यहाँ पर जो है दो अलग अलग मीनिंग है इस वर्ड लॉन्ग के पोएम में। सो यहाँ पर एलिटरेशन भी यूज हुआ है क्योंकि एल साउंड जो है वो रिपीटेडली यूज हुई है। ऑल्सो यहाँ पर रेपिटेशन भी है क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड लॉन्ग है उसको रिपीट किया गया है, और ये इस चीज पे जोर डाल रहा है कि वो कितने लंबे समय से उन जानवरों को देख रहे हैं। नाउ लेट्स रीड ऑल द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड आंसर देम। क्वेश्चन नंबर ए, आई इन द अबव एक्सट्रैक्ट इज, ऊपर दिए गए एक्सट्रैक्ट में आई कौन है? वो है द पोएट जो कि है वॉल्ट विटमैन। क्वेश्चन नंबर बी, आई वुड लाइक टू लिव विद एनिमल्स बिकॉज दे, आई जो है वो एनिमल्स के साथ रहना चाहते हैं क्योंकि वो, ऑप्शन नंबर 1 आर हेल्पफुल, ऑप्शन नंबर 2 आर काम एंड कंटेंटेड, ऑप्शन नंबर 3 कैन बी domesticated, option 4 live away from human beings. So solution to this question is option number 2, that is are calm and contented. Question number C, these lines seems to suggest this, नीचे दी गई लाइन में से कौन सी लाइन है कि वो ये सजेस्ट करती है? ऑप्शन नंबर 1, ह्यूमन बींग्स आर अफेक्शनेट, 2, human beings exploit animals, option number 3, animals are more powerful than human beings, option number 4, human beings are restless and disconnected. So solution to this question is option number 4, that is human beings are restless and discontented. Question number D, 2 literary devices used in the last line of the extract are, extract की last line में दो जो literary device use किए गए हैं वो है alliteration and repetition. Question number E, a word in the extract that means the same as calm and peaceful is, तो जो ऊपर दिया गया एक्सट्रैक्ट है उसमें से कोई एक वर्ड ऐसा है जिसका मतलब है काम एंड पीसफुल, वो कौन सा वर्ड है? वो है प्लेसेंट। सो हियर आर द आंसर टू द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑल टुगेदर आर, क्वेश्चन नंबर ए, द पोएट वॉल्ट विटमैन, क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 काम एंड कंटेंटेड, क्वेश्चन नंबर सी, option number 4, human beings are restless and discontented, question number D, alliteration repetition, question number E, placid. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.